दो बेटा आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? अमरजीत कुमार। आपकी मम्मी के साथ गलत किया गया है, आप न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे। क्या कहेंगे? पप्पू यादव को कुछ कहना है, नेता को कुछ कहना है आपके मुंह से? देखिए लगातार ये बच्चा। नमस्कार, आज आप लोगों से एक सवाल के साथ आप लोगों के पास आए हैं। क्या जो व्यक्ति गरीब है, जो महिला गरीब है, उसके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है क्या? उसके लिए सरकार नहीं है क्या? उसके लिए समाज नहीं है क्या? आप लोग से हम सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ दिन ही पहले कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ही जघन्य अपराध हुई थी, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पे देखा होगा। और उस लड़की को न्याय मिला। बहुत सारे लोग लगे, तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस प्रशासन लगे, पूरे बिहार की जनता लगे। लेकिन एक महिला के साथ ऐसा ही पूर्णिया में हुआ है, जो कि बिहार के पूर्णिया में बनमनखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। और उस महिला को अभी लगभग 20 दिन बीत चुके हैं और न्याय नहीं मिला है। इससे पहले हम एक वीडियो डाले थे, उस महिला का हम इंटरव्यू किए हुए थे। उस वीडियो को लगभग 7 लाख लोगों ने देखा और अभी तक उसको कुछ न्याय नहीं मिला है। जो अपराधी उस महिला के साथ गलत किए हैं वो अभी खुले में घूम रहे हैं। नहीं उसको पुलिस प्रशासन आ रहे देखने के लिए, नहीं पकड़ने के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसकी किस में कुछ भी मोमेंट नहीं है। अब सोचिए कि जो महिला गरीब है, जो व्यक्ति गरीब है, उसके लिए पुलिस प्रशासन नहीं है, उसके लिए आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जो मामला इतना बड़ा हाईलाइट हुआ, उस लेडीज़ को तो न्याय मिल गया, लेकिन ये गरीब महिला जो है उसको न्याय नहीं दिलाना चाहिए क्या? क्या आप लोग का जिम्मेवारी नहीं है उस महिला को न्याय दिलाना? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आप लोग को बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं, वो महिला जो है करीब 4 बजे के समय अपने घर से निकलती है खेत में घास काटने के लिए, पशु के लिए चारा लाने के लिए वो खेत जाती है। और वहीं पे खेत में काम करते करते 1 घंटा बीतता है और वो वापस आती है, क्योंकि बारिश होने लगता है। धीरे धीरे बारिश हो रहा है, मौसम पूरा धुंधला रहता है, धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। और एक लड़का जो है उसको देखते रहता है। जैसे ही महिला सुनसान जगह पर जाती है, उस महिला को पीछे से आके दबोच लेता है और पीछे से ले जा करके एक बांस में रख देता है। और उसके साथ जो है लगातार 1 घंटा तक बहुत ही गंदा काम करता है। सोचिए हम किस गंदा काम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं। वो महिला जो है बेहोश हो जाती है। लड़का जो है लगातार 1 घंटे तक काम उसके साथ गंदा काम करते हैं। वो महिला बांस में बेहोश हो जाती है। महिला छटपटाती रहती है, उसको छुड़ाने का कोशिश करता है, मारते रहता है। वो लड़का जो उस महिला को लगातार थप्पड़ जड़ते रहता है मुंह पे, उसका मूड़ी घुमा दिया जाता है। जब वो महिला छटपटाती है तो उसका हाथ मरोड़ दिया जाता है। आप सोच सकते हैं, उसका बाल नोच दिया जाता है। फिर भी लेकिन वो महिला जिंदा है और अपने मुँह से ये बात बोल रही है, फिर भी उनको न्याय नहीं मिला। उस महिला को जो है बाल नोच लिया जाता है। फिर डरे डरे महिला बोलती है। महिला लगातार उसके साथ गलत करने के बाद जब उनको जो है ख़त्म करने का सोचने लगता है वो लड़का, वो आरोपी, तो महिला बोलती है हमको माफ़ कर दीजिए, हमको 2 बच्चा है। उसको छोटा 2 बच्चा है, लगभग एक 6 साल का और एक लगभग 10 साल का होगा। 2 बच्चा है उनको। सोचिए उस बच्चा के ऊपर क्या बीत रहा होगा। उस बच्चे के लिए वो लगातार गुहार लगाती है कि हमको छोड़ दीजिए, हमको ख़त्म मत कीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे घर जाकर। वो लड़का जो है लगातार उनको बोलता है कि अगर तुम किसी को बताए तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे पति को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। वो महिला बोलती है कि किसी को हम नहीं बताएंगे, किसी को भी हमको नहीं बताना है और किसी को भी नहीं बताएंगे। तब वो लड़का जो है उनको छोड़ देता है वहीं पे और वहाँ से फ़रार हो जाता है। महिला बेहोश पड़ी रहती है। कुछ देर के बाद उसका जो है गोतनी घास लेकर के वो भी खेत से काम करके लौट रही थी, तो देखती है कि उसका गोतनी जो है, जो बड़ी वाली गोतनी है, वो खेत में पड़ी हुई है और वो बेहोशी के हालात में, उसका कपड़ा अस्त व्यस्त है और बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। उसको जो है देख करके वो चिल्लाती है। तो उसके दूसरा गोतनी और गांव के कुछ लोग, कुछ महिलाएं जाती है, क्योंकि वहाँ पे नहीं रहता है। उसके बाद खबर लगता है उसके घर पे और घर की कुछ महिलाएं जाती है और उसको जो है उठा करके किसी तरह लाते हैं, टेम्पो पे ले जा करके हॉस्पिटल ले करके जाते हैं। लगभग 12 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद वो महिला घर आई और हम लोगों ने उसका इंटरव्यू किया। पूर्णिया जिला के बनमनखी थाना क्षेत्र में उनका घर है और पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, लेकिन पप्पू यादव का नज़र अभी तक उनके ऊपर नहीं पड़ा है। आपको दिखाते हैं, आप उन वीडियो को देखिए। थोड़ा सा क्लिप हम लगाते हैं, उस महिला का क्या स्थिति है और उस बच्चे का क्या स्थिति है, देखिए। 2 बेटा आप लोग देख सकते हैं, क्या नाम हुआ बाबू? अमरजीत कुमार। आपकी मम्मी के साथ गलत किया गया है, आप न्याय चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे। क्या कहेंगे? पप्पू यादव को कुछ कहना है, नेता को कुछ कहना है आपके मुंह से? देखिए लगातार ये बच्चा रो रहा है और ये बोल रहा है, बोलने के कंडीशन में नहीं है
इसका कहना है कि हमको न्याय चाहिए, हमारे मम्मी को न्याय। बाबू चुप हो जा, तुम चुप हो जा, रोना मत बाबू, तुम रोना मत। देखिए ये महिला है, अभी ये बोलने की कंडीशन में नहीं है क्योंकि ये 12 दिन अस्पताल में रह करके आई है। सोचिए कितनी दरिंदे तरीके से वो लड़का जो इस महिला के साथ गलत किया कि ये किसी बोलने के हाल में नहीं थी। 12 दिनों तक लगातार हॉस्पिटल में रहने के कारण अभी घर पे आई है और थोड़ा थोड़ा बोल रही है। सबसे पहले ये हम पूछना चाहते हैं कि आपका ये जो चेहरा जा रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कैमरा पे चेहरा देने से? नहीं। कोई तो आइए पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? झूला देवी। कहाँ घर है आपका? पूर्णिया जिला के बनमनखी थाना क्षेत्र में। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए आप दीदी, शांत हो जाइए, आपको न्याय मिलेगा। देखिए महिला लगातार रो रही है, शांत हो जाइए, आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। आप बोलिए और उनको बताइए, लगातार आप जो है आप बोलते रहिए और आपको न्याय दिलाते रहेंगे। हम लोग को जहाँ जाना पड़े इसके लिए जो करना पड़े, लेकिन आपके साथ जो हुआ है उसका न्याय जरूर दिलाएंगे। कुछ रहे तो जैने डुकलिए न मल्ला दलिए न आर पा से नीचा गिरलिए तो पिछुए से उले पीछू से ले तब बस अथी गला पकड़लक, मुँह को मुँह लग गोदी उठा के बस तब बाँस में लागल। बाँस ओतऽ से कते दूर रहे? नहीं जे खा कनिए दूरा छै, कनिए दूर से, ओतऽ तक अहाँ उठा के लाग गेले? हाँ गोदी में। मतलब बाँस तक आपको उठा करके ले गया? हाँ घिंच न गले लाके, घींच तीर के लेके गया। हाँ। तो आप उनका विरोध नहीं किया? आप उनको नहीं बोले कि हमको कहाँ? हमरा छोड़ दिया, हमरा 2 बच्चा छै, हमरा नहीं बचबे, ओना नहीं करिए हमरा साथ। तो मतलब आपको जबरदस्ती बांस में लेकर के गया, जबरदस्ती खींच गेले के? हमरा लाके। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा तू। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, क्या स्थिति है उस महिला और उस बच्चे का। आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि इस महिला को न्याय मिले? आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस जो ये आरोपी ये गंदा काम किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले? आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद है, लेकिन उनका नज़र अभी तक नहीं पड़ा है। लगभग 7 लाख लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी बोले हैं कि हम पप्पू यादव से बात करेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक उनको एक कॉल भी नहीं गया है। हम उनसे बात किए, उनके घर पे जाके बात किए, तब पता चला कि अभी तक वो जो आरोपी है वो खुलेआम जो है घर पे घूम रहा है, गांव में घूम रहा है। वो महिला जिसके साथ इतना गंदा हरकत किया गया वो अपने से आके जवाब से न्याय की गुहार लगा रही है। उसका छोटा छोटा बच्चा न्याय का गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग न्याय दिलाना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पप्पू यादव का कोई भी आदमी है जो उनसे संपर्क रखते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर दिखाइएगा, नहीं तो उस महिला के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत।